अरे मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी थी। आपसे एक बात करूं, अगर बुरा ना माने तो। अरे नहीं नहीं अकबर साहब, कहिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बच्ची गालिबन पाशा साहब की बेटी है ना? जी हाँ। हक बात तो यह है कि शरीयत की रूह से ये बच्ची आपके लिए नामहरम है, और इस तरह इसको हाथ लगाना, इसे महसूस करना, जिस्म से जिस्म और इसके लम्स को महसूस करना शरई तौर पर जायज नहीं है। अम्मी, अब्बू अभी तक नहीं आए। तक तो आ जाते हैं। बेटा तुम एक काम करो, अब्बू को फोन करो, हो सकता है अभी तक दुकान पर ही हो। ठीक है। हेलो। हेलो अब्बू, आप ठीक तो है ना? हेलो अब्बू। हाँ जी जी बेटा, मैं ठीक हूँ। तो इतनी देर से फोन क्यों उठाया? मैं कुछ मसरूफ हूँ बेटा। अब्बू, आप अभी तक बिजी हैं और हम यहाँ आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हेलो। हाँ रोज, मेरा इंतजार मत कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। खाना खा ले? कैसी बातें कर रहे हैं मंसूर? हम इस रिवायत को कैसे बदल सकते हैं? हम तीनों ने हमेशा साथ ही खाना खाया, आज आपके बगैर कैसे खा लें? रोज कहा ना, आप लोग खाना खा लीजिए, मेरा इंतजार ना कीजिए, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। क्या बात है मंसूर, आप कुछ परेशान हैं? उदास लग रहे हैं आप। बस यही समझो, आज किसी की मौत हो गई, खून हो गया है किसी का। मौत हो गई है? किसकी मौत हो गई है? बस यही समझ लो कि मेरी अजीज तरीन चीज मुझसे छीन ली गई, मेरे सामने है, मैं उसे छू नहीं सकता, मैं उसके बारे में सोच नहीं सकता। अब तो नजर भर के देखते हुए भी डर लगता है। मंसूर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बातें कर रहे हैं आप। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं दुआ को लेकर दुकान पे आ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना, यहाँ मत आना। ठीक है, नहीं आती, लेकिन आप फौरन घर आ जाइए, वरना मजबूरन मुझे दुकान पे आना पड़ेगा। कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है, आता हूं कुछ देर में। जरा जल्दी आइएगा। कहा ना, आ रहा हूं। हक बात तो ये है कि शरीयत की रूह से ये बच्ची आपके लिए नामहरम।
और इस तरह इसको हाथ लगा इसे महसूस करें जिस्म से जिस्म और इसके लम्स को महसूस कर शरई तौर पर जायज मंसूर, आप ठीक तो है ना? आपका मोबाइल बंद था। खैरियत तो है? सच सच बताइए, क्या हुआ है? मेरे भाई आते के साथ ही सब ठीक है, सब ठीक है। शुक्र है खुदा का। आप एक काम करें, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, खाना नहीं खाना मैंने। ये समझो कि मैं खाना खा के आया हूं। मंसूर, मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्यों तंग कर रहे हो? कहा ना कुछ नहीं है। तंग मत करो, लेकिन आपने हम दोनों को क्यों परेशान कर रखा है? मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि आपने दुआ से फोन पर कहा क्या है, जब से उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। अब्बू, बात तो ये है कि शरीयत यही है ये बच्ची आपकी दुनिया महरम है। और इस तरह इसको हाथ लगा इसे महसूस कर जिस्म से जिस्म और इसके लम्स को महसूस कर शरई तौर पर जायज। मंसूर, क्या अब्बू, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम सॉरी। अब्बू बताया ना मेरी क्या गलती है। अब्बू, मंसूर, 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 दुआ हमारी मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। अभी अब्बू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर आज उनको हो क्या गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खास्ता कारोबार में कोई ऊंच नीच या कोई हादसा हो गया हो? अब्बू पहले जब भी मुझसे बात करते थे, पहले हमेशा प्यार से बेटा कहते थे और फिर बात शुरू करते थे।
मगर आज जब मैंने अब्बू को फोन किया तो उन्होंने मुझे डांट दिया, और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मुझसे भी झटक दिया। मैंने कहा ना मेरी बच्ची, जरूर कोई ना कोई नागहानी तो है जो वो इतने दुखी और परेशान है। और जब इंसान दुखी और परेशान होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अपने आपे में ही नहीं है। वरना तुझे तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। औलाद का दुख उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है जिसने औलाद ना होने की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। हौसला रख मेरी बच्ची, हौसला रख, सो जा। मंसूर, 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 हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ मंसूर जो आप इतने परेशान? दुआ को अगर एक छींक भी आ जाती थी तो आप परेशान हो जाते थे। किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया आपने उसकी। हमेशा शफकत का हाथ उसके सर पर रखा, लाडली बेटी समझा उसको। आपने खामखा उसको पहले फोन पर डांट दिया, उसके बाद अभी आपने उसका हाथ इस तरह से झटक दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अपनी बेटी के साथ? हमारी बेटी नहीं है अरूज, दुआ पाशा भाई की और नसीमा भाभी की औलाद है। उन्हीं का खून है। दुआ मेरे लिए नामहरम है। शरीयत की रूह से उसे छूना मेरे लिए हराम। ना महरम है तो क्या कह रहे मंसूरा? दुआ हमारे लिए ना महरम। सुबह तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था मंसूर। सुबह की बात और थी उरूज, और इस वक्त की बात कुछ और। मैं ये कोताही अब मजीद नहीं कर सकता। एक दिन में मेरे घर की काया पलट गई मंसूर। खुदा बंदे की सिर्फ नीयत देखता है। खुदा के वास्ते रोज बहस मत करो, मत करो बहस। अच्छा, मुझे ये बताइए
क्या आपसे दुआ के बारे में किसी ने कोई बात की है? कहीं ऐसा तो नहीं है आशा भैया नसीमा भाभी के कोई रिश्तेदार आ गए? ज्यादा सवालात नहीं कर। मुझे वक्त ने जिस इम्तहान में डाल दिया है वो पहले ही बहुत मुश्किल है, उसे और सख्त ना करो मेरे लिए। मैं इस गुनाह से ज्यादा अपनी मौत को मुकद्दम समझता हूं। जाओ जाके दुआ को कह दो, उसे बता दो कि महरम और ना महरम में क्या फर्क है। बता दो उसे सब कुछ बता। क्या बता दो? क्या कहूंगी मैं उससे? उस नन्हे से दिल में अजनबियत की फांस कैसे चुभूंगी मंसूर? मेरी औलाद है वो, बेटी है मेरी। मैंने उसे पाला है मां बन के। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती मंसूर, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। होंगे आप नामहरम उसके लिए, लेकिन मैं उसकी माँ हूं और मैं उसकी माँ रहूंगी। दुआ मेरी बेटी है, मैंने पाला है उसको माँ बनकर। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत दे। वैसे बेटा ऑफिस से शाम को कितने बजे तक घर आ जाओगे? अम्मी आप जानती हैं नई नई मुलाजमत है, अब काम समझने में टाइम तो लगता है। वैसे मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा। अम्मी क्या सोच रही हैं? बेटा आज मंसूर बहुत याद आ रहा है। माँ बाप के जाने के बाद हम बहनों का एक ही तो भाई है, और मंसूर तो मुझसे छोटा है, और छोटे बहन भाई तो औलाद की तरह होते हैं। बेटा मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी, तुम्हारी नई नई मुलाजमत है, तुम ऐसा करो मामू ममानी के घर मिठाई लेकर चले जाओ, वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हें दुआएं देंगे। ठीक है, मैं 6 बजे से पहले आने की कोशिश करता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, फी अमानिल्लाह। अरे कहाँ जल्दी है? दुकान जा रहा हूं। कुछ खाए पिए बगैर? आप रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आप दोनों माँ बेटी कर लें नाश्ता। क्या कहा आपने? हम दोनों नाश्ता कर लें? क्या आपके बगैर कभी दुआ ने कुछ खाया है? रात से लुकमा तक उसके मुंह में नहीं गया। चाय का एक घूंट तो बहुत दूर की बात है, और उसके ऊपर आपका ये रवैया, ये लाताल्लुकी। तुम उसे समझाओ, उसे बताओ कि मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूं, उतना ही जितना कल करता था। जानती हूँ, कुछ बातें होती हैं जो दिल में पत्थर की तरह होती है।
क्या बात है उरूज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ थकी थकी सी लग रही हो। घर में सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक है, बस तबीयत जरा बेचैन सी है। और ये मंसूर भी अभी तक घर नहीं आए? कितने बजे दुकान बंद करते हैं? आने ही वाले होंगे। और ये दुआ भी नजर नहीं आ रही, क्या सो गई है? नहीं, जाग रही होगी, मैं बुला कर लाती हूँ। अजीब सी खामोशी है घर में, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं था। कितना सन्नाटा है घर में, मुझे तो बड़ी वहशत हो रही है। दुआ, उठो बेटा, उठो बेटा, पुप्पो तुमसे मिलने आई है। मुझे किसी से नहीं मिलना अम्मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं मिलना बेटा, अगर अब्बू आपसे बात नहीं कर रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर? कसूर तो अब्बू का भी कुछ नहीं है अम्मी। अगर वो मेरे सगे अब्बू होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। दुआ, ये क्या कह दिया बेटा? हाँ अम्मी, हुमानी को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। अब देखें हम लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, दुआ पता नहीं पहले तो फौरन हंसते खेलते ही आ जाती थी। इधर आके बैठ तू। बेवकूफ, दुआ बच्ची नहीं रही और ना तुम बच्चे। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। हम दोनों ने हमेशा मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मेरी हर सालगिरह पर मुझे कब्रिस्तान ले जाते और मेरी माँ बाप की कब्र दिखाकर मुझे कहते कि दुआ, ये है तुम्हारे माँ बाप। इसका दूसरा मतलब तो यही हुआ ना कि मैं गैर हूं आपके लिए। ना मेरे बच्चे, नहीं। मेरी बच्ची, तू तो अच्छी तरह से जानती है तेरे अब्बू कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं, इसीलिए कुछ नहीं छुपाया तुझसे। लेकिन क्या कभी किसी ने भी खानदान में तुझे गैर समझा है? हुमैरा फूफी, उनके बच्चे, सुमैरा फूफी, उनके बच्चे, कभी किसी ने भी गैर कहा है तुझे? हाँ अम्मी, ये तो है। चल चुप हो जा, वरना पप्पो कहेंगी पता नहीं किस बात पे रो रही है। नहीं अम्मी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं उनके सामने भी रो दूंगी। रो देना, दिल का बोझ हल्का हो जाए। चलो आज 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 ये क्या हाल बना रखा है तूने? मेरी बच्ची, इधर बैठ। बहुत रुलाया है तुम दोनों ने मेरी बच्ची को। आने दो मंसूर को, कैसी खबर लेती हूँ उसकी। वो क्या समझता है हम बूढ़े बच्चे जवान हो गए? जो उसके मन में आएगा मेरी बच्ची से कह देगा। ना रो मेरी बच्ची, ना रो। नहीं रहने दूंगी मैं अभी से यहाँ।
ले जाऊंगी मैं अपने साथ। हाँ सर, क्या रात भर यहीं रुकने का प्रोग्राम है? शायद आपके घर में कोई तकरीब है। मालूम, आज आपा सरफराज के लिए दुआ का रिश्ता मांगने आ रही है। मालूम, तो क्या आप तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे? नहीं। वो बेगम साहब का फ़ोन आया था और मुझे उन्होंने ताकीद की थी कि मैं आपको साथ लेकर आऊँ। ठीक, आप जाइए, शटर गिरा के जाइएगा। मुझे जाना होगा तो मैं पिछले दरवाजे पे ताला डाल के चला जाऊंगा। जाइए। ठीक, बेहतर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। घर नहीं गए आप अब तक? नहीं, वो अगर मैं घर चला जाता तो भाई साहब अकेले रह जाते। नहीं, आप जाइए। ठीक। तुम यहाँ क्यों आ गई? ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? हकीकत और हुकूकुल लिबास से दामन छुड़ाकर फरार होने वाले को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए आई हूँ। मैं अपने हकूक और अपने फराइज जानता हूं, भूला नहीं हूं मैं। तो फिर घर बार छोड़कर यहाँ क्यों पड़े? दुआ की वजह से? अगर वो यतीम बच्ची इतनी ही हकीर लगती है तो दारुल अमान क्यों नहीं भिजवा देते उसको? कम से कम घर छोड़कर आपको यहाँ दुकान में तो रहना नहीं पड़ेगा। अरे अरे अरे, ये तो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही? पता है मुझे मैं क्या कह रही हूँ। और अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ये कारोबार, घर, सब कुछ हमारे पास दुआ की अमानत है। खैर खैरियत से उसकी शादी कीजिए और ये सब कुछ उसके हवाले कर दीजिए ताकि हमारा फर्ज पूरा हो। अब घर चलिए, आपा सरफराज का रिश्ता लेकर आई है दुआ के लिए। इस रिश्ते का फैसला आपको ही करना है। और हाँ, पिछले दरवाजे से मत जाइएगा, मेरे साथ सामने के दरवाजे से चलिए। ठीक है, सुनती तो हो नहीं किसी को। चलो। मंसूर, तुम्हें तो पता है ना आज हम यहाँ क्यों हैं? यूं तो इस घर से मैं कीमती से भी कीमती चीज़ लेकर जा सकती हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैं तुमसे मांग रही हूँ वो इस घर के लिए बहुत अनमोल है। मैं तुमसे अपने बेटे फराज के लिए दुआ का हाथ मांगती हूँ। भाई, फराज को तो आप जानते हैं, आपका अपना है और खुदा के फजल से बरसरे रोजगार भी है। तो आज अपने भाई से उसके जिगर का टुकड़ा मांगने आए हम। देखें, आप दोनों जानती हैं कि दुआ मेरे लिए दुनियावी और दीनी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता कि मुझे ये हक है कि मैं उसकी जिंदगी के बारे में फैसला कर सकूं या नहीं। मंसूर, ये तुम जिंदगी के आम मसाइल को इतना गंभीर क्यों बना रहे हो? जिस माँ बाप की तुम औलाद हो उसी के हम भी हैं। जितने मुसलमान तुम हो उतने मुसलमान हम भी हैं। और जिस मदरसे से तुमने दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की है ना, वहीं से हमने भी तालीम पाई है। और तुम्हें याद हो
बचपन में जो मौलवी साहब तुम्हें सिपारा पढ़ाया करते थे ना, उनसे हमने कुरान शरीफ पढ़ा है, तो फिर आज इस मामलात में ये उलझन कैसी? दुआ कि तुम वारिस हो, खुदा जानता है तुमने दुआ को औलाद की तरह पाला है। बाप हो तुम उसके, शायद उसके अपने माँ बाप भी जिंदा होते ना, तो वो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो ना दे पाते जो तुमने उसे दी है। तो फिर आज इस फैसले में लड़खड़ाना कैसा? अगर जमीन किसी की हो और उस पर इमारत कोई और बना ले तो वो उस जमीन का मालिक नहीं बन जाता। जिसकी बुनियाद थी वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। साफ लफ्जों में मुझे बताओ कि तुम्हें दुआ के लिए फराज का रिश्ता कबूल है या नहीं? और इसकी तरफ क्या देख रहे हो तुम? जाओ जाके मेरी बच्ची को लेके आओ। मेरी तो बचपन से निगाह थी इस पे। हाँ, बात तो ये है कि ये बच्ची आपके जीना महजन और इस तरह इसको हाथ लगा इसे महसूस कर जिस्म से आ जाइए। वो डेकोरेशन वाले आ गए हैं, तो वो लिस्ट देखो और सामान फाइनल करो। मंसूर, कल हमारी दुआ रुखसत हो जाएगी। अगर कुछ कहना या सुनना चाहते हैं तो कह लीजिए। हर सांस, हर कदम पर सुकून का, आसाइशों का और जिंदगी की ठंडकों का नया आसमान देखो। हम दोनों को माफ कर देना बेटा। अगर हमसे कोई खता या कोई कमी रह गई हो, जिंदगी बहुत सख्त और कठिन आजमाइश से गुजरी है बेटा। अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो
अब्बू, आपने तो मुझे दुआएं भी दे दी और माफी भी मांग ली। मुझे क्या आज मेरी बात कहने का हक भी नहीं देंगे? आपने तो अपनी आखिरत और आखिरत की फिक्र में मुझे अपनी जिंदगी से दूर ही कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको अपनी जजा और सजा की खातिर अपनी लेपालक बेटी को भेंट चढ़ाना पड़ा। मगर अब्बू, आपके और मेरे दरमियान खून का वो रिश्ता चाहे ना हो जो ना महरम को महरम करते, मगर रूह का वो रिश्ता हमेशा रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मंसूर, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? किसका इंतजार है? वो मौलवी साहब का इंतजार कर रहे हैं। अरे तो निकाहनामा भरने में भी तो टाइम लगेगा। जुबैर, तुम चल के निकाहनामा फिल करो। लड़के का नाम फराज अहमद। लड़की का नाम दुआ लिखो ना। दुआ। लड़की के वालिद का नाम मंसूर लिखो ना। एक मिनट सुगर भाई, एक मिनट। लड़की का नाम लिखिए दुआ वहीद। और लड़की के वालिद का नाम लिखिए अब्दुल वहीद पाशा। मोमिनो, लेपालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो कि खुदा के नज़दीक यही बात दुरुस्त है।